10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी एल्डर उस पावरफुल डीमन का सामना कर रहे थे और उसकी खबर लिन फेंग तक पहुंच गई थी और फिर वह उसी ओर निकल गया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 225 में हम देखते हैं लिन फेंग उन डीमन पर अटैक कर देता है, जिससे कि अब वह डीमन वहां से डरकर भागने लगते हैं और तभी सभी की नजर लिन फेंग पर पड़ती है और साउटियान को देखकर तो वह अचंभित होती हैं। अब लिन फेंग एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर अब आप इसकी चिंता ना करें, मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं इस डीमन को धूल चटा दूंगा। तभी किंग आगे आते हुए कहते हैं कि यह एक एशियन डीमन है, तुम्हें इसे कम नहीं समझना चाहिए। साउटियान उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक एशियन डीमन से डर रहे हो, यह मेरे मास्टर के सामने चींटी के समान है। अब तो यहाँ स्वयं ट्रू गॉड ही क्यों न आ जाए, वह भी मेरे मास्टर का सामना नहीं कर पाएगा। यह बातें सुनकर वह फाल्स गॉड कहता है कि तुम कितने एरोगेंट हो, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा मास्टर क्या सच में इतना पावरफुल है। अब लिन फेंग वहाँ उन सभी के चारों ओर एक फॉर्मेशन बना देता है जिससे कि वह प्रोटेक्ट रहें। वह उन सभी से कहता है कि आप सभी इस प्रोटेक्टिव एरिया में खड़े रहना, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। इधर वह डीमन अपनी पावर का उपयोग करते हुए लिन फेंग पर अटैक कर देता है। लिन फेंग आगे बढ़ते हुए एक फ्लैश अटैक करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह डीमन लिन फेंग पर अपने स्पीड से अटैक करता है, परंतु लिन फेंग सील बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ वह पीछे हो जाता है। यह देखकर हेड मास्टर कहते हैं कि लिन फेंग की कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ असाधारण लोगों से बहुत अलग है। वह डीमन लिन फेंग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो और फिर वह वहां पर अपने मल्टीपल स्पीयर का उपयोग करके लिन फेंग पर अटैक कर देता है, जिससे लिन फेंग की सील ब्रेक हो जाती है। अब लिन फेंग पीछे हो जाता है। साओ वाई उससे कहती है कि तुम्हारी और उसकी कल्टीवेशन में बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए तुम उस पर अटैक करने में ज्यादा जल्दबाजी मत करो। पर लिन फेंग कहता है कि ठीक है सीनियर, मैं अपनी कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी का इंतजार करूंगा। अब वह डीमन वहां अपनी एक जायंट सील को बाहर निकाल लेता है और फिर वह उस चैन की सहायता से लिन फेंग को वहां पकड़ लेता है और अब वह लिन फेंग को अपनी पावर से दबोचने लगता है, परंतु तभी लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करके उन चेन्स को तोड़ देता है और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकल आती है। अब लिन फेंग वहाँ एक शॉर्ट टेक्निक का उपयोग करने लगता है। साउटियान के पास मौजूद स्वॉर्ड भी लिन फेंग की टेक्निक में जाकर समाहित होने लगती हैं। साउटियान कहता है कि मेरी स्वॉर्ड, और अब लिन फेंग के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिससे कि वह उस डीमन की जायंट सील वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब लिन फेंग उस डीमन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। अब वहाँ खड़े किंग कहते हैं कि फीमेल स्वॉर्ड गॉडेस लिन फेंग को गार्ड कर रही है, इसी कारण वह इतना पावरफुल है। लिन फेंग उस डीमन से कहता है कि तुम वापस चले जाओ और कभी वापस लौटकर मत आना, और वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वह डीमन वहाँ अपनी एक सीक्रेट स्किल का उपयोग करने लगता है, जिसे लिन फेंग को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिन फेंग कहता है कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वह एक फॉर्मेशन बनाकर मल्टी शॉट अटैक उस पर कर देता है, अपनी स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए उस अटैक को वहीं रोककर उसे भी घायल कर देता है। यह देखकर वह डीमन अपने चारों एक सील बना लेता है, परंतु उन स्वॉर्ड के सामने वह सील नहीं टिक पाती। अब वह डीमन अपनी जान को बचाते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे उस स्किल का उपयोग करना ही होगा, और अब फिर वह वहाँ अपनी एक खुफिया टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे कि वहाँ एक ब्लू होल क्रिएट होता है जिसमें वह सारी स्वॉर्ड चली जाती हैं। यह देखकर नीचे खड़े मास्टर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वह कहती हैं कि ये क्या हुआ, इस डीमन के पास कैसी मैजिकल पावर है, यह तो सब कुछ निकल रही है। लिन फेंग अपनी पावर का उपयोग करता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें निकलने का इतना ही शौक है तो इसे निकल के दिखाओ, और अब वह अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है, परंतु वह डीमन तो उस ड्रैगन को भी उसी पोर्टल में कैप्चर कर लेता है। वह डीमन उससे कहता है कि लड़के, तुम पावरफुल तो हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी यह पावर मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी पावर का जलवा देखना है, और अब वह अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वह उस पोर्टल को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है और फिर वह खुद ही उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह डीमन घायल होकर वहीं मारा जाता है। परंतु उस ब्लास्ट से वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि नीचे खड़े लोग भी परेशान हो जाते हैं। साउटियान की स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है। वह कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई, सच में तुम्हारा किंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंतित था। एंसेस्टर कहते हैं कि लिन फेंग, तुम 20 वर्ष के भी नहीं हुए और तुम एक वर्चुअल गॉड को हरा सकते हो। सच में मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट काफी ज्यादा भाग्यशाली है जिसे तुम जैसा डिसाइपल मिला। सेक्ट लीडर कहते हैं कि जूनियर ब्रदर को वास्तव में एक अच्छा स्टूडेंट मिला है। लिन फेंग के मास्टर कहते हैं कि यह तो वास्तव में पूरी ह्यूमन रेस के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। तो तभी एक अननोन वॉइस वहाँ कहती है कि मेरे बॉर्डर क्रॉस करने का इंतजार करो, फिर मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
यह सुनकर वहाँ खड़े किंग कहती है कि अच्छा तो वह उसका वर्चुअल गॉड लेवल का एक क्लोन था। ग्रेवयार्ड में आ जाता है और वह साओबाई से कहता है कि क्या उसे हराने का कोई और तरीका है, अभी रियल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। साओबाई उससे कहती है कि तुम्हारे पास उससे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लिन फेंग कहता है कि अगर मैं ऐसे व्यक्तियों को नहीं मार सकता तो फिर मेरे पिता को ढूंढना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साओबाई कहती है कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी पावर का उपयोग किया तो फिर मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी और बाद में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, परंतु तुम मुझे डिवाइन लिक्विड की सहायता से धीरे धीरे रिकवर कर सकती हो। लिन फेंग कहता है कि इससे आपका क्या मतलब है। इस पर साओबाई कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, बस तुम यह समझ लो कि इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। जैसा तुम सोच रहे हो दुनिया वैसी नहीं है, सब कुछ काफी ज्यादा विचित्र है। और अब लिन फेंग होश में आ जाता है और अब साओबाई खुद बाहर आती है। उसे देखकर साओ टियान कहता है कि अच्छा तो गॉडेस सिस्टर अब खुद फाइट करेंगी। साओबाई वहाँ मौजूद डीमन पर अटैक कर देती है, जिससे कि वहाँ मौजूद डीमन मारे जाते हैं और कुछ डीमन वहाँ से भाग जाते हैं। साओबाई लिन फेंग को एक पोर्टल के माध्यम से वहाँ से दूसरी ओर ले जाती है। वहाँ खड़े हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग यह सब कुछ देखते रह जाते हैं। जिस रास्ते पर साओबाई और लिन फेंग जा रहे होते हैं वहाँ काफी सारी डेड बॉडी पड़ी होती है और वह जगह एक युद्ध की लग रही होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।